Hey guys, welcome back to Pubi Nursing Classes. Hope you all are doing very well. चलिए आज मैं फिर से आपके सामने एक नई सेशन के साथ प्रेजेंट हो गई हूँ जिसका नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ लिवर लोब्यूल्स एंड ब्लड फ्लो थ्रू द लोब्यूल्स. चलिए इन लास्ट क्लास वी हैव completed the structure of liver, the anterior and posterior view and the lobes of liver, associated structure with the liver. आज हम करने वाले हैं द वन सेक्शन ऑफ द लोब्यूल. बिकॉज हमारा जो लिवर है, लोब्स हैं लिवर की, ये किस चीज़ की बनी होती हैं? ये लोब्यूल्स की बनी होती हैं. तो हम उसी लोब्यूल के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दिस इज द डायग्राम आपके सामने है. हियर इट इज वन लिवर लोब्यूल. इसमें हम देख सकते हैं दिस राउंडेड स्ट्रक्चर इज सेंट्रल वेन. हमारा लिवर लोब्यूल जो है ये हेक्सागोनल होता है जैसा कि दिख रहा है डायग्राम में. ये जो लाइनिंग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दीज आर साइनोसॉइड्स. नाउ ईच कंपार्टमेंट के पास ये जो तीन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनमें से एक हमारी आर्टरी है, एक हमारी वेन है एंड एक हमारा वाइल डक्ट है. चलिए अब इस सेक्शन में से एक सेक्शन का जो है हम स्टडी कर लेते हैं कैसे इस आर्टरी, वेन, वाइल डक्ट और सेंट्रल वेन का कनेक्शन होता है. चलिए यहाँ पे देख लेते हैं. नाउ दिस इज द ब्लड फ्लो थ्रू द साइनोसॉइड्स. दिस साइनोसॉइड्स में कैसे ब्लड जो है फ्लो करता है. हियर इट इज, ये जो आपको दिख रही है दिस इज ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, दिस इज द ब्रांच ऑफ पोर्टल आर्टरी. हियर इट इज वाइल कैनालिकुलस. ये जो अंदर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनमें एक फ्री स्पेस है जिसको हम वाइल कैनालिकुलस कहते हैं, लाइक दिस वन एंड यहाँ पे ये वाला. हियर दीज आर, ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये हमारे हिपेटोसाइट्स हैं. देन हियर इट इज सेंट्रल वेन. ये जो है यहाँ पे सेंट्रल वेन का स्ट्रक्चर है. ये आर्टरी वेन ये है एंड ये हमारी वाइल डक्ट्स हैं. देन ये जो दो वाइल डक्ट हैं इनके सराउंडिंग जो है हिपेटोसाइट्स हैं एंड इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम साइनोसॉइड कहते हैं जिसमें क्या होता है हमारा ब्लड. एंड इन साइनोसाइड्स में ही ब्लड के साथ हमारे होते हैं द हिपैटिक मैक्रोफेजेस जिन्हें हम कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे हिपैटिक मैक्रोफेजेस को हम और क्या कहते हैं. चलिए मैं भी बता देती हूँ. इनको हम कूफर सेल भी कहते हैं एंड ये एमसीक्यू भी होता है. वेयर आर द कूफर सेल सिचुएटेड इन द बॉडी एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कूफर सेल. जो कूफर सेल है वो हमारे ब्लड में किसी भी जो फॉरेन पार्टिकल है विच इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर द बॉडी और ब्लड, ये उसको इंजेस्ट कर लेते हैं. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑफ द बॉडी, कूफर सेल्स. चलिए अब यहाँ देख लेते हैं. लिवर का एक और फंक्शन भी है वाइल सिक्रीशन. तो यहाँ पे जो वाइल डक्ट्स होती हैं यहीं से हमारा वाइल सिक्रीशन होता है. अब ये जो ब्लड है जो फ्लो कर रहा है यहाँ से द पोर्टल वेन से एंड यहाँ से ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी से. अब ये जो सारी वेन्स हैं ये तो एक सेक्शन हम स्टडी कर रहे हैं. जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये सारा मिलके हिपैटोसाइट्स और पूरे स्ट्रक्चर को ब्लड फ्लो करने के बाद ये सारा बहुत सारी वेन स्ट्रक्चर जो है इकट्ठी होती हैं हमारे सेंट्रल वेन में जो कि हमारे डीऑक्सीनेटेड ब्लड को यहाँ तक ले जाती हैं. एंड यहाँ से फिर जो सेंट्रल वेन है इट इज़ द ब्रांच ऑफ हिपैटिक वेन. एंड हिपैटिक वेन के बाद हमारा जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो जाता है इंफीरियर वेना केवा में एंड इंफीरियर वेना केवा से अगेन जो ब्लड है वो चला जाता है राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड. एंड ये जो हमारे हिपैटिक डक्ट्स हैं, कैनालिकुलाइज हैं, जॉइन अप्स टू फॉर्म लार्ज वाइल कैनाल बनाती हैं. ये कब तक? जब तक ये राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट ये दोनों बहुत सारी यहाँ से ये डक्ट, ये सारी डक्ट्स जैसे हमारी वेन्स ने सेंट्रल वेन फॉर्म किया वैसे ही ये जो डक्ट्स हैं ये हिपैटिक लेफ्ट और राइट डक्ट में बदल जाती हैं जो क्या करती हैं विच ड्रेन्स जो लिवर से वाइल को ड्रेन कर देती हैं.
सो आई होप ये जो सेशन है ये भी बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कीप वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं विद नेक्स्ट वीडियो with the function of liver. Keep watching the video and subscribe the channel. Thank you.